बड़ी जानकारी के साथ, क्योंकि खबर दिल्ली से है, जहां पर आज ईडी के सामने पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा मामला है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले अप्रैल महीने के अंदर सीबीआई द्वारा 9 घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। 30 अक्टूबर को समन जारी किया और आज वो तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सेंट्रल एजेंसीज द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच ये बड़ी अपडेट, आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। हमारे सूत्रों की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आज ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। हमारे सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसके संकेत पहले ही मिल रहे थे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले एक बयान दिया। उस बयान में वे ये बात कहते हुए नजर आए कि ये राजनीति से प्रेरित है। किस लिए ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, ये स्पष्ट करें। सूत्रों की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद पेश ना हो पूछताछ के लिए, लेकिन इससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पूछताछ के लिए पहले से ही पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वे कर लिए गए थे। जहां आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस इस वक्त तैनात की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मामला साफ है, अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ, शराब नीति को लेकर पूछताछ। लेकिन इस बीच आपको महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर एक तरफ सवाल ये बड़ा है, सूत्र कह रहे हैं कि शायद पूछताछ के लिए वो पेश ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजघाट पर सुरक्षा जो है वह बढ़ा दी गई है। तो भारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वह की गई है। ईडी ऑफिस के बाहर से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है। इससे पहले अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया, जब मनीष सिसोदिया की सीबीआई को पूछताछ के लिए पहुंचे थे तो हल्ला बोल जो है वह किया गया था। तो आज काफी बुरा दिन रहा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक और मंत्री के घर पे, राजकुमार आनंद की बात कर रहे हैं, उनके घर पर सुबह सुबह छापेमारी हुई। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आज एमपी के दौरे पर जा सकते हैं केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, सिंगरौली से केजरीवाल की चुनावी रैली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर सबकी निगाहें इस मामले पर है। क्योंकि इससे पहले राघव चड्ढा ये बात कहते हुए नजर आए, आम आदमी पार्टी सांसद, कि राजनीति से प्रेरित है, चुनावी प्रचार ना कर सके, चुनाव ना लड़ सके, इसलिए ये समन भेजा गया है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी ने जो समन भेजा है वो इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये बात वो कहते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये बड़ी जानकारी जो है वे सामने आ रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? बड़ी जानकारी जो है इस वक्त हम साझा कर रहे हैं दर्शकों को, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया ईडी के सामने। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज जो है वो मध्य प्रदेश निकल रहे हैं। उनका जो है कहीं ना कहीं स्थानीय जो कार्यक्रम, चुनाव को लेकर कार्यक्रम है, और यही बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं आज यहाँ पर ईडी मुख्यालय के बाहर जो है लगातार सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। राजघाट से लेकर हर जगह सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अब से खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हाल फिलहाल में जो नोटिस ईडी ने दिया है वो नोटिस गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है, और जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों को लेकर मैं 4 राज्यों में चुनाव के तहत कहीं ना कहीं जनसभाओं में रहूंगा और रोड शो में रहूंगा। तो ऐसे में मेरे साथ ये नोटिस देकर भाजपा चाहती है कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल कहीं दूसरे राज्यों में न जाएं, और यही बड़ी वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल का दौरा है। उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री, इस वक्त राजनीति अलग जगह है और बात कर रहे हैं हम ईडी की। ईडी इस वक्त जिम्मेदार है कि देश के अंदर किसी भी चीज के अंदर कोई घोटाला हो रहा है तो स्पष्टता के साथ
जांच जो है की जाए। जब हम बात कर रहे हैं ईडी की, ईडी ने जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया। इस वक्त बड़ा सवाल जो है वे खड़ा हो जाता है, बीजेपी को तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन नोटिस जो इस वक्त दिया गया है, समन जो दिया गया है, वो ईडी द्वारा दिया गया है। अब पेश होने के लिए ये कारण दिया जा रहा है कि उनकी चुनावी रैली है। जी केशव, देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने जो ये तर्क दिया है वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मुझे इस तरीके से बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इस वक्त चुनावी दौर है, 5 राज्यों में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में मेरी जनसभाएं होनी है, रोड शो होने हैं। तो ऐसे में मुझे बुलाया जाना, कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि केंद्र सरकार ईडी के हवाले उनको जो है गिरफ्तार कराकर उनको प्रचार से रोके। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ तर्क दिया गया है। और आज हम जिस तरीके से सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे जब उनको बुलाया जाएगा, लेकिन उस वक्त ये जो तस्वीर है वो क्लियर होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो है ये साफ कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल आज भगवंत मान के साथ चुनावी राज्यों में दौरे के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी को इस वक्त जो है वह केस को और समन को जो है विड्रॉ करने के लिए कहा गया है कि वह बाद में पेश हो जाएंगे, आज पेश नहीं हो सकेंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये बात साफ हो चुकी है कि अब आज अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया। जब सुबह उन्होंने इस बात का मीडिया के सामने जो है ये बात निकल कर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो पूरा ईडी की नोटिस है ये गैर संवैधानिक है और मुझे रोकने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पेश होते तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चुनाव का दौर है, तो ऐसे में उन्हें अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करनी है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं जो इन राज्यों में चुनावी जनसभाएं करते हैं वो इस वक्त जेल में हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि राजकुमार आनंद के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ये मुश्किल भरा वक्त चल रहा है, अलग अलग नेताओं पर कार्रवाइयां हो रही हैं। यह जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी मुश्किलों से घिरी हुई है। ठीक है, इस बीच हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर की, जिनके घर में अभी छापेमारी होते हुए नजर आ रही है। वहां पर क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा पलक की जब जांच होती है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद जब ये जांच की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार राजकुमार आनंद के घर ईडी को क्या मिला। लेकिन अभी ये जांच चल रही है, 9 ठिकानों पर ये जांच जारी है। आज से कुछ देर के बाद ये तस्वीर क्लियर होगी कि आखिरकार ईडी को राजकुमार आनंद के घर से क्या कुछ मिला है। लेकिन क्या लगता है केशव, क्योंकि इस वक्त एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शराब नीति केस के अंदर जो समन भेजा गया है वो राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी द्वारा कहा गया इसलिए भेजा गया है, ईडी से वैसे इस तर्क को देते हुए वापस ले रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज वह नहीं पेश हो पाएंगे क्योंकि उन्हें कई सारी राजनीतिक रैलियां करनी है। अभी जो ये जानकारी सामने आ रही है केशव, ये केवल और केवल कहा गया है कि बीजेपी के कहने पर ये भेजा गया है और ये गैर कानूनी नोटिस है और ईडी इसे वापस ले। जी केशव, देखिए, ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो ईडी ने मुझे नोटिस दिया है उस नोटिस को ईडी वापस ले। लेकिन लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को भी उस जांच के तहत बुलाया गया है। अब अगली तारीख क्या रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि अभी जवाब मांगा है। अब ईडी की तरफ से क्या जवाब निकलकर सामने आएगा या फिर ईडी जो है दूसरा नोटिस देगी, कोई नई तारीख देगी, ये तमाम चीजों पर अभी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सुबह से कयास लगाया जा रहा था कि वो ईडी के सामने शामिल होंगे, लेकिन 10 बजे के बाद ये जो है तस्वीर अब क्लियर हो रही है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एमपी दौरे से पहले वाराणसी जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएंगे, सिंगरौली में केजरीवाल की चुनावी रैली है, तो मध्य प्रदेश में जाने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाराणसी जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एमपी के दौरे से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री वाराणसी जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है वह सूत्रों की तरफ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 30 तारीख को ईडी द्वारा समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, पूरा क्रम आपको बता रहे हैं। और जब नोटिस भेजा गया 2 तारीख को पेश होने के लिए कहा, आज 2 नवंबर की तारीख है
और ये बात आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने कही कि पूरी संभावना है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज शायद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कुछ। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना। और खास बात यह है, छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के यहाँ आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता एक तरफ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये नोटिस बीजेपी द्वारा भेजा गया है, ये बीजेपी से प्रेरित है। ईडी अपना नोटिस वापस ले, समन वापस ले, ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि एक तरफ बयानबाजी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली शराब नीति पर जांच चल रही है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, गिरफ्तार हो चुके हैं। खबरों में और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।